दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 0.2 गुणा 0.004 गुणा 0.003 गुणा 0.005 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इन प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें यहाँ पर मान निकालना है और इसे हम x भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x। दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर चेन्नई में आया था, यहाँ पर चेन्नई में आया था 2002 में आया था ये क्वेश्चन चेन्नई में आरआरबी में। ऐसे ही दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। यहाँ पर इसे हल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम क्या करेंगे, इसकी आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का आसान तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। सिंगल संख्या यहाँ पर दी गई है, लेकिन दोस्तों दशमलव भी यहाँ पर दिए गए हैं और 0 भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंगल संख्या की हम गुणा कर लेंगे आपस में, फिर दशमलव हम रखेंगे। कितनी संख्याओं के बाद हमें दशमलव लगानी है, तो हम क्या करेंगे 2 चौक 8, 2 की गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8, 8 या 24, 24 पंजे यहाँ पर गुणा करेंगे, 24 पंजे कितना होगा, 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ जाएगा 120। 120 दोस्तों मैंने गुणा करने पर लाया हूँ। यहाँ पर कितनी संख्या आई हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, 120 हमारी संख्या आ गई है। अब देखेंगे दशमलव की कितनी संख्या बाद यहाँ पर गुणा करने के बाद आएगा। जब हम गुणा करते हैं आपस में तो फिर वो संख्या दशमलव के बाद जो संख्या है गिनकर लिखते हैं। यहाँ पर 1 दशमलव के बाद लिखा है 1, फिर यहाँ पर 3 दशमलव के बाद लिखिए, कितनी संख्या हो गई है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 संख्याओं के बाद दशमलव यहाँ पर लगी है। तो हमारी 3 संख्या तो ये है, तो हम यहाँ पर 7 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 संख्या कितनी होगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गई। इसमें देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पर संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पर संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद संख्या है, गिन लेंगे दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10, और ये भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यही दोस्तों क्या होगा, हमारा आंसर होगा, या ये क्या होगा आंसर, 0.0000120। दोस्तों अगर हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते तो हम काफ़ी देर लग जाती है और होता भी नहीं दोस्तों, मौखिक तरह से होता भी नहीं है। तो दोस्तों ये इसका हल करने का बहुत आसान तरीका है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं सरकारी एग्जाम में। एक क्वेश्चन और मैं ऐसा करा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी में आया था, यहाँ पर एसएससी में ये क्वेश्चन आया था 2000 में ये एसएससी एक एग्जाम में आया था और ऐसा क्वेश्चन यही दोस्तों क्वेश्चन था और इसे हम आज हल करेंगे। यहाँ पर 7.5 गुणा 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5 बटे 56.25 प्लस 37.5 प्लस 6.25। यहाँ पर इसे हल करेंगे। इसे हल कैसे करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 7.5 और 7.5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दिया है और दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन एसएससी में आया था 2000 में, सन 2000 में। यहाँ पर दिया है 7.5 गुणा 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5। यहाँ पर हम क्या करेंगे 7.5 और 7.5 की गुणा कर लेंगे, 75 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 5 5 25 का 5 और 5 7 35 और 2 37। फिर यहाँ पर 7 5 35 और 7 7 49 और 3
49 और 2 52, 5 7 5 12 का 2, 3 2 5 और 6, 56.25। कितना? 56.25, 56.25। दो संख्याओं के बाद दशमलव हमने लगा दिया है। यहाँ पर दो संख्याओं के बाद दशमलव है 5 और 5, 1 और 1 2, प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5 की अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 625 आता है। और यहाँ पर कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है? दो संख्याओं के बाद, 1 2। तो हमने भी 1 2 के बाद दशमलव यहाँ पर लगा दिए। अब क्या करेंगे? हम इन संख्याओं को आपस में, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और संख्याओं को इन्हें जोड़ेंगे। 56.25 दशमलव 5 37। ध्यान से देखिए यहाँ पर। और 6.25 5 5 10 और 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 का 0 दशमलव 6 18 19 और 1 20 का 0 हासिल 2 5 और 3 8 और 2 10। कितना आ गया? 100.00। कितना? 100.00। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। कितना? 100.00, यानी 100 इसका आंसर होगा। कितना? 100। दोस्तों ये एसएससी में पूछा गया था सन 2000 में, सरकारी एग्जाम में एसएससी में पूछा गया था। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं इसमें। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा गया था और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1.07 गुणा 65 प्लस 1.07 गुणा 26 प्लस 1.07 गुणा 9। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी ये गुणा करनी है, यहाँ पर भी ये गुणा करनी है और यहाँ पर भी ये गुणा हमें करनी है। अब हम इसमें देखेंगे सेम एक संख्या है 1.07 1.07 1.07, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। क्या करें? कॉमन 1.07 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या बचा हमारा? 65 प्लस 26 प्लस 9, ब्रैकेट बंद। अब जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं उन्हें जोड़ लेंगे। 1.07 कितना आएगा? 5 6 11 11 9 20, 6 और 2 8 8 और 2 10। कितना आ गया? 100। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1.07 गुणा 100 कि हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 107 0 0। दो संख्या के बाद 0 है, यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो कितना आएगा हमारा? 107। 107 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये भी दोस्तों उसमें यहाँ पर पूछा गया था रेलवे में, और इसका दोस्तों कितना आंसर है? 107। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं इसमें और कराता हूँ आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है दोस्तों, ये भी सरकारी एग्जाम में आया था रेलवे में। यहाँ पर ये संख्या दी है 500 रुपए का 20% का 15% का 10% का कितना होगा? यहाँ पर ये पूछा है 10% का कितना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 500 लिखेंगे। यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 20% लिखते हैं 20/100। फिर का चिन्ह आ गया, गुणा लगाएंगे। 15% का मतलब होता है बटे में 100 लिखेंगे। फिर का आ गया, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे। फिर प्रतिशत का मतलब होता है 100 का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर इसे हल कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इसे हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? 2 0 से 2 0 काट लेंगे और यहाँ पर 2 0 से 2 0 ये कट गए और यहाँ पर इसे काटेंगे। 2 से 50 आ जाएगा और यहाँ पर इसे 5 से काटेंगे, 5 नहीं 50 आ जाएगा। और क्या बचा हमारा? यहाँ पर इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 तिया 15। कितना आ गया? 3/2। कितना आ गया? 3/2। और 3/2 को हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 2
1 बचा, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, यानी दोस्तों क्या आएगा 1 रुपये 50 पैसे, यानी 1.5 रुपये हमारे यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना? 1.5 रुपया, 1.5 रुपीज़ यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आएगा और यही इसका आंसर होगा। ये भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है परसेंटेज का। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।